आदरणीय कपिल साहब अभी बता रहे थे कि वो मेरे पिता के शिष्य हैं, तो हम गुरु भाई हुए और गुरु भाई होने के नाते इन्होंने मुझे आदेश किया कि आपको कल आना है, तो मुझे आना ही था। आज का विषय है जीवन का संगीत, भगवत गीता। इसके लिए हम जानेंगे कि संगीत क्या है। संगीत है मस्ती। अभी आपने सब कुछ किया, यहाँ पर जब एक्सरसाइज हो रही थी तो किसी के चेहरे पे हो भी सकता था थोड़ा बहुत तनाव। जब कपूर साहब हंसाते हैं तब तो तनाव रहने का मतलब ही नहीं है, लेकिन जब कुछ और एक्सरसाइज कर रहे हैं तो कुछ तनाव रह सकता है। लेकिन जब म्यूजिक के साथ ठाकुर साहब करा रहे थे तो किसी के चेहरे पे तनाव नहीं नजर आ रहा था, सब मस्त थे, सब मस्त। तो ये है संगीत, ये है संगीत की ताकत। और भगवत गीता हमारे जीवन को नए अर्थ देता है। इस दुनिया का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग हब है जर्मनी, और उस जर्मनी में सभी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को भगवत गीता पढ़ाई जाती है। आज विश्व के बड़े बड़े जो गुरु हैं, जो थिंकर है, जो मोटिवेट स्पीकर हैं, वो ये कहने लग गए हैं कि दुनिया की हर समस्या का हल भगवत गीता में है। भगवत गीता बहुत ही ऐसा ग्रंथ है जो हमारा दर्शन है, वो हमारे जीवन को नए रंग देता है, नए अर्थ देता है। और हमारे माननीय मोदी जी ने तो नया सिस्टम ही शुरू किया। पहले यहाँ जो मेहमान आया करता था उसे एक निर्जीव चीज दी जाती थी, ताजमहल, कि जी ये ताजमहल है, ये आप सबको, जो भी मेहमान बाहर से आया है, बाहर देश से, उसको ताजमहल दिया जी, हमारे ये दुनिया का 7वां आश्चर्य है, ये आप ले जाइए। लेकिन नहीं, मोदी जी ने शुरू किया कि नहीं, हम भगवत गीता देंगे, जिसका एक अर्थ है, जिसका एक मतलब है, जो हमारा दर्शन है, जो सनातन है, सनातन का मुख्य स्रोत है, जो बेस है। हम राम और कृष्ण दो जनों को मानते हैं, दो हमारे इष्ट हैं, राम और कृष्ण। एक त्रेता में हुए, एक द्वापर। फर्क क्या था? राम ने हमें मर्यादा सिखाई, मर्यादा कि कैसे मर्यादा में रहना है, और कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि धर्म की रक्षा कैसे करनी है। अपने धर्म की रक्षा के लिए जिस स्तर पर सामने वाला काम कर रहा है, जिस स्तर पे आपको, आपके धर्म को नुकसान करने वाला काम कर रहा है, उसी स्तर पे आपको भी काम करना है। उसको नीचा करने के लिए आपको सब कुछ कर सकते हैं। जब युद्ध के अंदर युद्ध हो रहा था और कर्ण, जो कि एक बहुत ही बढ़िया आदमी था लेकिन अधर्म की तरफ से लड़ रहा था, एक बहुत ही अच्छा इंसान जिसको हम ये मानते हैं कि उसने सब कुछ अपना दान देने के दानवीर कर्ण के नाम से जानते हैं, वो अधर्म की तरफ से लड़ रहा था। उसका रथ का पहिया अड़ गया कीचड़ में, तो श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन वार करो। तो कर्ण ने कहा कि श्री कृष्ण ये क्या कह रहे हैं आप, ये अधर्म है, आप मेरे ऊपर इस वक्त वार कर रहे हैं जब मेरा हाथ में हथियार नहीं है, जब मेरा रथ फंसा हुआ है। तो श्री कृष्ण ने कहा उस वक्त तुम्हारा धर्म कहाँ गया था? जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब तुम अधर्म की तरफ खड़े थे। उस तरफ तुम्हारा धर्म कहाँ गया था? जब तुम अभिमन्यु का वध कर रहे थे, तुम उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने अभिमन्यु का वध किया। उस वक्त तुम्हारा धर्म कहाँ था? धर्म के साथ धर्म से लड़ा जा सकता है, अधर्मी के साथ नहीं। अधर्मी के साथ अधर्म का नाश करना ही मुख्य लक्ष्य है हमारा, और आज हमारे प्रधानमंत्री जी यही कर रहे हैं। साम दान दंड भेद, इन सब लोगों को सजा मिल रही है जो लोग इसके विरुद्ध हैं, जो धर्म के विरुद्ध हैं, जो हमारे देश के विरुद्ध है, जो सनातन के विरुद्ध है। और मैं आप सबको एक सूचना भी अभी दी इन्होंने 22 जनवरी की, उसके बारे में एक और सूचना देना चाहूंगा कि 22 जनवरी को अयोध्या जाने वाले तो बहुत कम लोग हैं, क्योंकि वहां पर वीआईपी मूवमेंट है, सिर्फ 8000 लोग उस दिन अयोध्या में होंगे। उसके आगे पीछे तो जाएंगे ही आप सब लोग। अयोध्या एक नया धार्मिक स्थल हमारा है, नया हमारा तीर्थ है, जिसको हम देखने जाएंगे, और विश्व स्तरीय वहां पर सारे अरेंजमेंट्स किए गए हैं मोदी जी के द्वारा। लेकिन
बेसिकली उस दिन 22 नवंबर को यहाँ पर रिवाड़ी शहर में समय की सूचना आपको मिल जाएगी। 22 नवंबर को रिवाड़ी, 22 जनवरी को रिवाड़ी शहर के अंदर हर मंदिर में कार्यक्रम होगा। रिवाड़ी शहर, रिवाड़ी के आसपास के गांव, लगभग हर मंदिर में कार्यक्रम होगा। हर बड़े मंदिर में कोशिश कर रहे हैं कि छोटे मंदिरों में भी कार्यक्रम हो। वहां पर सभी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर वहां भजन कीर्तन का आनंद लें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। बोलो सिया